श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अयोध्यापुरी के सभी स्त्री पुरुष आपस में बात करते हैं कि जब श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। और देवताओं को तिन्हि सोहाई नयवध बधावा, चोरहि चंदिनी रातिन भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायलई परही। देवता को अवध के बधावे नहीं सुहाते, उनका नाय सुहात। कैसे? जैसे चोर के चांदनी रात नाय भावत। और देवता सरस्वती जी के बुलाई के और उनसे विनय करत हैं, अब बार बार उनके पैर पकड़ के उनके पैरन पे गिरत हैं और अपन विपत्ति कहता हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सोई आज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। देवता माता सरस्वती जी से कह रहे हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाढ़े पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं तो कमल वन के लिए हेमंत ऋतुपाला की रात हुई, नहके आई, ना आए हुई तो ज्यादा अच्छा रहा। और सरस्वती जी के यह तरह से पछतात देखकर देवता फिर से विनय करे लागे कि हे माई, एमा आपके तनिको दोष न लागे, जरा सा भी दोष न लागे। अब विस्मय हरख रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। देवता बता रहे हैं माता सरस्वती जी से कि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं, उनसे परे हैं। आप तो श्री राम जी के सारे प्रभाव को जानती ही हैं। अजीव ये अपने कर्म वश ही सुख और दुख का भागी होता है। इसलिए देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। और कहकर बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची।
ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकही पराई विभूति। भाई बार बार चरण पकड़कर जब देवता लोग माता सरस्वती जी के विनय के हैं तो सरस्वती जी के संकोच में डाई रहे। तब माता सरस्वती जी विचार के चलथिन कि देवतन के बुद्धि बड़ी ओछी है, इनके निवास तो बड़ा ऊंचा है स्वर्ग, किंतु इनके करतूत इनके करनी बड़ी निम्न है, नीच है, नीची। इनका दूसर का ऐश्वर्य ना देख सकते। अब फिर सरस्वती जी विचार करती हैं कि आगिल काजु विचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। फिर आगे के काम के विचार करके कि श्री राम जी के वन जाए से राक्षसन का वध होए, जोने से सारा जगत सारा संसार सुखी हो जाए। तो जितना चतुर कवि लोग हैं, जब श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करे लगी हैं, तब हमार चाह हमार कामना करी हैं। तो ये विचार के सरस्वती जी हृदय में हर्षित होती, और वही हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। अब मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। भाई इसका नाम और मति दोनों मंद है। नाम तो मंथरा पड़ा क्योंकि यह पूरी मंथर अर्थात मट्ठर, मंद, सुस्त, टेढ़ी और नीच है। ये सब अर्थ मंथर शब्द के हैं। यह 3 जगह से टेढ़ी थी और मंद बुद्धि थी। यह सत्योपाख्यान में बताया गया। भाई मथना, चारों ओर से खूब हिलाना, उथल पुथल अस्त व्यस्त करना, यह मंथर का भाव है। और ये अवगुण जिसमें हो वह मंथर है। मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। भाई मंथरा की कथा सत्योपाख्यान में कैकेयी के विवाह तथा मंथरा दासी का उनके साथ अयोध्या आने की कथा कुछ इस प्रकार है। और कथाओं से ज्ञात होता है कि मंथरा कौन थी और उसको ही विघ्न डालने के लिए माता सरस्वती जी ने क्यों चुना। श्री राम। अब मंथरा की बात करते हैं। श्री राम वनवास के पश्चात लोमस ऋषि अवध आए। तब लोगों ने ऋषि जी से प्रश्न किया, श्री रामचंद्र जी में योगी और मुनि रमण करते हैं, उनके राज्य में मंथरा ने क्यों विघ्न डाला। तो उत्तर में ऋषि ने मंथरा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार है कि यह प्रहलाद, मंथरा कौन? मंथरा प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। जब विरोचन ने देवताओं को जीत लिया, तब देवताओं ने विप्र रूप धरकर उससे दान में उसकी शेष आयु मांग ली। दैत्य बिना सरदार के हो गए। तब मंथरा ने दैत्यों की सहायता की और देवता हारकर इंद्र के पास गए। तो इंद्र ने स्त्री का वध करने से इनकार किया। तब वे भगवान विष्णु की शरण गए। तो भगवान विष्णु जी शस्त्र धारण किए हुए समर भूमि में आए और इंद्र को
उसके मारने की आज्ञा देते हुए कहा कि पापनी आततायिनी का वध उचित है। और विष्णु जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने वज्र चलाया और वह चिल्लाती हुई पृथ्वी पर आ गिरी और कूबड़ निकल आया। घर पर सबने उल्टे उसी को भला बुरा कहा, उसी को बुरा भला कहा। मंथरा पीड़ा से व्यथित क्रोध में रोती हुई बरबराती हुई कि विष्णु पापात्मा है, हमको इंद्र से मरवाया है। पहले भृगु की स्त्री को मारा, फिर वृंदा को छला, नृसिंह बनकर प्रहलाद के पिता को छला। इसी तरह सदैव कपट व्यवहार करके देव कष्ट को दूर करते रहते हैं। और उसी दशा में वह मर गई। तो मरते समय विष्णु भगवान से और असुरों से, क्योंकि इन्होंने समर में इसका साथ छोड़ दिया था और उनकी स्त्रियों ने उल्टा इसी को 4 बातें सुनाई थी, तो उसी का बदला लेने की वासना थी मरते समय। इससे अगले जन्म में कैकेयी की दासी बनी। तो उस पुराने वैर को निकालने के लिए उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसने मनाया था कि भगवान ऐसी जगह जन्म दें कि उनके समीप रहकर उनके कार्य में मैं विघ्न डालूं। इसका नाम मंथरा पड़ा, क्योंकि यह पूरी मंथर है, 3 जगह से टेढ़ी है और मंद बुद्धि भी है। और चेरी कैकेयी केरी। एक बार नारद जी चक्रवर्ती महाराज जी के पास आए, दशरथ जी के पास, और उनसे राजा केकय, वर्तमान काकेशिया या काकेकस और किसी किसी के मत से काश्मीर, तो केकय की लड़की कैकेयी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए बोले कि उसकी हस्त रेखाओं से यह सिद्ध होता है कि वह एक बड़े तपस्वी धर्मात्मा पुत्र की माता होगी। नारद जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि इससे विवाह कीजिए, पुत्र होगा। अब राजा को चिंता हुई कि उससे विवाह हम क्यों कर हो, भाई क्यों विवाह हो उससे। तो धात्री योगिनी ने इसका बीड़ा उठाया। योगिनी ने केकय देश में आ कैकेयी का अपने ऊपर विश्वास जमाया और कैकेयी से दशरथ महाराज के रूप, तेज, बल, ऐश्वर्य की प्रशंसा कर उसको रिझा लिया। और होते होते राजा केकय को खबर हुई तो उन्होंने सभा में गर्ग आचार्य आदि से सम्मति ली। गर्ग जी ने रावण के वध की भविष्य की कथा को कैकेयी जी को सुनाई। तब कैकेय राज ने गर्ग के द्वारा चक्रवर्ती महाराज के पास यह संदेश भिजवाया कि आप यह प्रतिज्ञा करें कि कैकेयी का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यह सत्योपाख्यान का उल्लेख है, तो फलदान कर दिया जाए। राजा यह समाचार सुनकर सोच में पड़ गए और वशिष्ठ आदि सबको बुलाकर सम्मति ली। तो वशिष्ठ जी ने सलाह ब्याह कर लेने की दी और यह कहते हुए कि अभी उसकी चिंता क्या करना, पुत्र बड़ा धर्मज्ञ होगा, इससे वह कोई अड़चन नहीं डालेगा। इसलिए ब्याह हुआ और मंथरा कैकेयी के साथ अवध आई। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। भाई अयोध्या जी में राम विमुख, श्री राम जी से विरोध रखने वाली एक यही थी, दूसरा कोई नहीं था। और फिर यह मंद बुद्धि है। और मंद बुद्धि की मति शीघ्र फिरती है, दिव्य बुद्धि जल्दी नहीं फिरती। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिन कर की चंड कर चोरी। और उस पर भी यह चेरी दासी है, अर्थात निम्न है।
तो इससे उसकी ही मति फेरी सरस्वती जी ने। किसी उत्तम स्त्री या पुरुष को अपयश देने का साहस नहीं कर सकी। भाई सरस्वती जी जानती हैं कि राजा कैकेयी के वश में है, और राजा जी ने कैकेयी को 2 वरदान देने को कहे हैं, और मंथरा कैकेयी की चेरी दासी है और प्रिय है। यदि मैं इसकी मति फेर दूं तो वह कैकेयी की मति फेर देगी, तो फिर बस काम बन जाएगा। इसलिए मंथरा चेरी की मति को फेरी। वाल्मीकि रामायण में सुमंत जी ने कैकेयी को चुभने वाले कुछ शब्द कहे थे कि जब तूने अपने पति की यह दशा कर डाली तो अब तू और क्या करेगी? तेरी माता तो ऐसी ही थी, तब तू क्यों वैसी न होती? कैकेयी राज को वरदान था कि पक्षियों की बोली वह समझ ले। एक बार जिरंभ नामक पक्षी की बोली समझकर कैकेयी महाराज हंसे, और इस पर उनकी रानी ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले कि हमें बताने की आज्ञा नहीं, बताने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने न माना, जिद पर अड़ी और क्रुद्ध होकर कहा कि चाहे मरो या जियो, जो भी हो, पर हमको बता दो। राजा कैकेयी महाराज असमंजस में पड़ गए। उस समय वही साधु आए जिसका कैकेयी महाराज को वरदान था, और इनसे कहा कि स्त्री चाहे मरे चाहे नष्ट हो जाए, पर बात कदापि न बताना। तब राजा कैकेयी महाराज ने अपनी पत्नी को निकाल दिया, तो तू भी वैसी ही निकली, और तूने भी दुर्जनों के मार्ग पर पैर रख दिया। राजा को मोहित कर उनके द्वारा निंदित काम करा रही है। यह लोकोक्ति मुझे बिल्कुल ठीक यहां पर मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और लड़कियां माता के समान। पितृन समनुजायन्ते नरा मातर मंगनाः। तो इस कथा के आधार पर यह भाव बनता है, निकलता है कि जैसे कैकेयी राज की स्त्री ने अपने हठ के आगे अपने पति के मरने की परवाह नहीं की थी, वह दुर्जनों के मार्ग पर चली थी, वैसी ही दशा उसकी कन्या कैकेयी भी होना चाहती। जब कैकेयी ऐसी है तो उसकी दासी भी वैसी ही होगी, इसमें संदेह नहीं। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अजस पिटारी ताहि करी, कि सारा अपयश इसी पिटारी में भरा रहेगा, और जो कोई इसे रखेगा और जो खोलेगा उसे भी अपयश मिलेगा। भाई इसको रखने यानी इसका संग करने और इसको खोलने वाली कैकेयी है। इसी से चेरी कैकेयी केरी। भाई पिटारी के नीचे के भाग में वस्तु रहती है, ऊपर का भाग यानी उसका पीठ ऊंचा होता है। वैसे ही मंथरा के पेट में अपयश भरा है और पीठ ऊंची कुबड़ उठा हुआ है, तो इसी को अपयश की पिटारी बनाया, क्योंकि बुद्धि के योग्य ही देव माया लगती है। कि भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई। अवध भर में एक यही मंथरा बुद्धि कुजाति और विदेश की थी, अवगुण खान भी दूसरी ऐसी न थी। कैकेयी जी ने स्वयं कहा है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, और इसी को अपयश की पिटारी बनाया। और गई गिरा कि बुद्धि फेर कर सरस्वती जी चली गई, जिससे यह अनर्थ देखने में ना आवे, हम न देखे, अवध पर विपत्ति को देखने को समर्थ न हुई। मंथरा की जिह्वा या मुख में नहीं बैठी, बुद्धि फेर कर चली गई।
अध्यात्म रामायण में देवताओं ने ही युक्ति भी बताई कि पहले तुम मंथरा में प्रवेश करना, फिर कैकेयी में, तब सरस्वती जी ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया। किंतु यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कैकेयी क्यों अपयश की पात्र बनाई गई? उनकी तो कैकेयी जी को तो श्री रामचंद्र जी परम प्रिय थे। इस विषय में पुराण के अंतर्गत कई कथाएं हैं। सत्योपाख्यान के अध्याय 27 में कथा कि एक बार गंधर्वों का राजा विश्वावसु अप्सराओं सहित अवध में आया और इसके गान से सम्मोहित हो गए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उसकी गोद में जा बैठे, उतरते ही नहीं थे, पर वह बिना इंद्र के आज्ञा के रुकना न चाहता था। तो कैकेयी जी इस बात पर रुष्ट हुई और उन्होंने इंद्र को जाबेजा कहा। तो इंद्र को समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा की कि हम इसका बदला लेंगे। तो राज्य रस भंग का सारा दोष कैकेयी के सिर पर पड़ेगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपयश का कारण कि कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई, यह बताया। और कुछ विद्वत टीकाकार और संत जनों का मत है कि एक बार कैकेयी जी के पिता ने शिकार करते हुए एक मृग का वध किया। तब उसकी मृगी रोती हुई अपनी माता के पास गई और उसने सारा वृत्तांत सुनाया। और सुन राजा के निकट आकर उसकी माता ने कहा कि यह मेरा जामाता है, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे जीवित कर लूंगी, कारण कि मैं यक्षिणी हूं, मेरे भय से यह निर्भय फिरता है। राजा ने यह वचन सुन उसके ऊपर तलवार मारी। तब उसने मरते समय कहा कि राजन, जैसे तुमने मेरा प्राण लिया, इसी प्रकार मैं तुम्हारे जामाता का प्राण लूंगी। तो वही मृगी यह मंथरा बनी। तो दीख मंथरा नगरु बनावा, मंगल मंजुल बाजू बधावा। मंथरा ने जब देखा कि नगर सजाया हुआ है, जब सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेरा तो मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मांगलिक बधावे बज रहे हैं और वह सुंदर मंगल रचना, सुंदर मंगल हो रहे हैं और बधावे बज रहे हैं। तो पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर धाहू। तो मंथरा ने लोगों से पूछा कि यह क्या उत्सव है, किस तरह का? तो उसके प्रश्न के उत्तर में कि राम तिलक होने जा रहा है। तो राम तिलक सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ा दाह हुआ। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई काजु कवन विधि राति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से आज रात्रि में ही काम बिगड़ जाए, यानी इसमें विघ्न हो जाए। देख लागी मधु कुटिल की राती, जिम गवत कैले के ही भांति। जैसे कोई कुटिल किरातनी शहद का छत्ता लगा हुआ देखकर घात लगाए कि इसे किस प्रकार मैं ले लूं। तो दीख मंथरा नगरु बनावा, मंगल मंजुल बाजू बधावा। भाई सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेर दी। तब उसके हृदय में नगर देखने की इच्छा हुई। तो वह महल की अटारी पर चढ़ी और वहां से नगर की सजावट देखी। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं कि वह अपनी इच्छा से ही बिना किसी कारण के महल के कोठे पर चढ़ी। प्रासादम चंद्र संकाश मारू रोह यदृक्षया। और वो देखती क्या है
कि सड़कें चंदन अर्गजा आदि के जल से सींची हुई है, कमल के पुष्प बिछाए गए हैं, नगरी चारों दिशाओं में वेद घोष से मुखरित हो रही है। और नगर बना हुआ किस तरह, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीतिन पुर चहु फेरा, रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू, ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। जो गुरु जी की आज्ञा थी उसी हिसाब से नगरी सजाई गई। और मंजुल मंगल कि सुंदर मंगल सजाए गए हैं, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। अब बाजू बधावा कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। तो यह बाजू बधावा। तो इतना सब देखकर सुनकर तब वह महल से उतरकर लोगों से पूछती है कि पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। लोगों से पूछा, क्योंकि स्त्रियां अभी बाहर नहीं निकली हैं, वो तिलक के समय मंगल लेकर निकलेंगी। भाई सभी अभी लोग रचना कर रहे हैं, तो उन्हीं से पूछा। स्त्रियां घर के भीतर है। वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण में श्री राम जी की धाय से पूछा, अविदूरे स्थिताम दृष्ट्वा धात्रीम प्रपच्छ मंथरा। मानस में लोगन है, लोगों से पूछा, बाहर निकल कर लोगों से पूछा। अब पूछे सी यह सब बनाओ सजावट देखकर विस्मित हुई, तब कोठे से उतरकर पूछा। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है, अयोध्या मंथरा दृष्ट्वा परम विस्मय मांगता, सर्वोत्सव समायुक्तम विस्मिता पुनराम गमत। अध्यात्म रामायण में। और यहां बाबा जी लिखते हैं, काह उछाऊ अर्थात नगर को क्यों सजाया गया है, राजमाता लोगों को बहुत दान क्यों कर रही हैं, सारे लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्या राजा कुछ करने वाले हैं। राम तिलक सुनि भाउर दाहू। भाई नगर भर को तो राम तिलक सुनकर हर्ष हुआ था कि राम राज्य अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी। किंतु मंथरा की मति को तो सरस्वती जी फेर गई थी, इससे उसके हृदय में दाह हुआ। अग्नि पुराण की कथा है कि बचपन में श्री राम जी ने मंथरा का पैर पकड़कर घसीटा था, तब से वह बुरा मानती थी, इसलिए सबको राम तिलक सुनकर तो आनंद हुआ, पर मंथरा के हृदय में दाह हुआ। राम विरोध के कुछ कारण। फिर इतना सब सुनने के बाद, करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई काजु कवनि विधि राती। कुबुद्धि से भीतर की और कुजाति से बाहर की मलिनता को दिखाया। एक तो वह स्वयं मंद थी, उस पर भी माता सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि पलट दी थी, फेर दी थी, उसे मंदतर कर दिया, इसलिए कुबुद्धि कहा। और कुजाति का भाव कि सब अवधपुरवासी सुजाति, पर मंथरा कुजाति। अगर इसे कुजाति न बाबा जी कहते तो यह भी सुजाति ही ठहरती। होई काजु कवनि विधि राती। भाई किसी से सुना है कल सवेरे ही तिलक है, इसी से रात भर में काम बिगाड़ने का विचार कर रही है कि सवेरा होते ही अभिषेक का उत्सव प्रारंभ हो जाएगा, फिर कौन किसकी सुनता है। इसलिए कोनो ऐसी विधि होनी चाहिए कि जिससे रात में ही सारा काम बिगड़ जाए। तो वह विधि ठीक करके भरत जी के माता जी के पास गई, कैकेयी जी के पास। यह समय वही है जब सब माताओं को अभिषेक का समाचार मिला
परंतु यहां से दूसरी कथा प्रारंभ होती है कि भरत की माता के पास समाचार पहुंचने की बात पीछे लिख रहे हैं कि देख लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव तकई लेऊ के ही भांति। जैसे कुटिल किराती मधु का छत्ता लगा देखकर गौ यानी घात लगाकर ताकता है कि किस भांति से मधु लूं, ठीक वैसे ही मंथरा घात यानी ताक लगाई बैठी हुई है दांव की ताक में कि किस प्रकार रात्रि भर में ही काम को बिगाड़ दूं। मधु और किराती, भाई मधु को कुटिल कहने का भाव कि बड़ी मक्खी की मधु कठिन होती है, जिसे हम सारंग मक्खी कहते हैं, उसे जल्दी कोई नहीं ले सकता। यह मक्खी कोसों तक पीछा करती है, यहां तक कि पानी में भी जाकर काटती है, और मंथरा रात्रि भर में ही विघ्न डाल देना चाहती है, और सारंग मधु भी रात में ही निकाला जाता है। तो कुटिल किराती कहने के पीछे का भाव कि अवध में दो ही को किराती और किरातनी कहा, एक तो मंथरा को यहां पर और दूसरे कैकेयी को कि विधि कैकेयी किरातिन कीन्ही, कि कैकेयी सीधी किरातनी है और मंथरा कुबड़ी है। इसी से कैकेयी को केवल किरातनी कहा और मंथरा को कुटिल किराती कहा। भाई शिकारी अंग टेढ़ा करके टेढ़ी दृष्टि से शिकार अच्छी तरह देखते हैं, इससे 3 जगह से टेढ़े अंग वाली होने से मंथरा को कुटिल किराती बाबा जी ने कहा। और यहां अयोध्यापुरी वन है, राजमहल छत्ता है, राम राज्याभिषेक रस मधु है, तो यह रस राजा रानी पुरवासियों के सुकृत रूपी फूलों का रस है। अवधवासी मधुमक्खी है, मंथरा कुटिल किराती है। किराती दांव की घात में ताकती है कि किस विधि से मधु मिल जाए, मक्खियां हमारा पीछा ना करें, इसलिए रात्रि में कंबल ओढ़कर इन विधि से मधु प्राप्त कर लेती है। तो ठीक वैसे ही कुबरी मंथरा रात्रि में ही गुरु मंत्री नगर निवासियों आदि की आंख बचाकर कैकेयी रूप कंबल की ओट लेकर राम राज्याभिषेक रूपी मधु स्वयं ही निकालकर भरत जी को देने का प्रयत्न विचारती है। दांव की घात यह ताका कि श्री भरत जी नाना के यहां कह देश में है, और इस समय यह कहने का अच्छा मौका है कि भरत को बाहर भिजवाकर कौशल्या अपने पुत्र को राज्य दिलाती है। कैकेयी को भी अभी उत्सव का समाचार नहीं मिला है, मैं ही जाकर उनसे कहूं और यह कहूं कि 15 दिन से उत्सव हो रहा है और तुमसे छिपाया गया, तो इन वचनों से उन्हें अपने वश में करके जो 2 थाती वरदानों का है उन वरदानों द्वारा राज्य भंग करा दूं। और यह सब ही घात है, दांव की घात। गांव जिम गांव तकई, किरातनी यदि गांव से यानी घात लगाकर दांव से मधु न ले तो मधुमक्खियों से मधु न ले सके, मक्खियां उसे मार ही डाले। ठीक वैसे ही मंथरा यदि घात दांव से अर्थात अवसर देख करके राज्य भंग न करे तो अवधवासियों से राज्य भंग न करने पावे, वे उसे मार ही डालें। इसी से वो दांव की घात ताकती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या के राज्य की मधु के छत्ते से तुलना कर रहे हैं, इसलिए कि राज्य का पाना विघ्न आदि से बचाकर सावधान रक्षकों से छुड़ाकर बड़ी कठिनाई से होता है, अप्राप्त होने पर फल सुखदायी होता है। और यहां कैकेयी को किरातनी कहा सो ठीक, किंतु मंथरा को किराती कहने का क्या कारण? संभवतः इससे कि अपने पुरुषार्थ से कैकेयी को वश में करके अपना मनोरथ सिद्ध करेगी। जैसे किरातनी वृक्ष पर मधु के छत्ते को लगा हुआ देखकर लग्गी लगाकर रस निकाल लेती है और मक्खियां व्याकुल हो जाती है, तो वैसे ही मंथरा किरातनी के राजा रूपी तरु पर राज तिलक
समाज रूपी छत्ते को कैकेयी रूपी लग्गी से खोद कर शहद रूपी राज सुख को ले लिया और मधुमक्खी समान अवधवासी व्याकुल हो गए। भरत मातु पहि गई बिलखानी, कान मन हसी कह हसी रानी। ये सब विचार कर मंथरा भरत जी की मां कैकेयी जी के पास उदास होकर गई और रानी ने हंसकर पूछा, क्यों उदास है, मुंह क्यों बनाए हुए है? उत्तर देइन ले सासू, नारी चरित कर ढारई आंसू। और वह कुछ उत्तर नहीं देती, सिर्फ लंबी लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढहा रही, आंसू बहा रही है। तो रानी हंसकर कि हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख हस मन मोरे। तो रानी ने हंसकर कहा कि तेरे बड़े गाल हैं, अब मेरे मन में ऐसा आता है कि लक्ष्मण ने कुछ तुझे शिक्षा दिया अर्थात दंड दिया। तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कार्य जनु सापिनी। इतने पर भी वह दासी मंथरा न बोली, बड़ी पापिनी है और ऐसा सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन सांस छोड़ रही हो। तो भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। पहले विचार करती रही कि करे विचार कुबुद्धि को जाती। जब विचार मंथरा के मन में आ गया कि कैकेयी के पास जाऊं, उसका पुत्र घर में नहीं है, उससे जाकर कहूं कि कौशल्या अपने पुत्र को राज्य दिलाई देती है, जिससे वह अपने पुत्र के लिए राज्य मांग ले और राम को वन भेज दे। भरत मातु कहा, क्योंकि अभी कैकेयी का हृदय निर्मल है। उत्तर देइन, जब कैकेयी जी बार बार उससे पूछती हैं तो वह कुछ उत्तर नहीं देती। तो उत्तर देइन ले सासू, नारी चरित करि ढारई आंसू। भाई वचन से अपना दुख नहीं कहती। कौन? मंथरा चेष्टा से दुख को दिखा रही है। नारी चरित करी, ये आंसू दुख के नहीं है, वह यह स्त्री चरित कर रही है, अनमनी हुई लंबी सांसें ले रही है किंतु उत्तर नहीं देती। यही स्त्री चरित्र है। 18 आंसू, बड़े बड़े मोटे मोटे, अब बहुत से आंसू बहाती है, रोती है, अश्रु प्रवाह जोरों से चल रहा है, धारा बह रही है। मंथरा अपना दुख तन मन वचन से दिखा रही है। आंसू गिराना यह तन का दुख, लंबी सांस लेती है यह मन का दुख, और हमारे दुख के वचन से उत्तर नहीं देती, यह वचन द्वारा दुख को बताया। भाई उत्तर न देने से यह लगता है कि जो बात वह कहना चाहती है वह कैकेयी के लिए बिल्कुल नई है, इसलिए उसे सहसा नहीं कर सकती। कैसे कहे, यह सोचने में कुछ समय लग जाता। इसके अतिरिक्त किसी के सामने न प्रकट किए गए दुखों के वेग का भार भी दबाए हुए है। तो रानी कहती हैं, हंस कह रानी गाल बड़ु तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। रानी मंथरा पर हंसी कि तू बहुत ज्यादा बोलती है, तेरे बड़े गाल हैं, इसी से तू मारी गई। लक्ष्मण ने शिक्षा दी, दीन लखन सिख, कि जो अनीति पर चलता है, बेमर्यादा बोलता है, उसे लक्ष्मण जी दंड देते हैं। असमन मोरे, अनमनी होने का और कुछ कारण नहीं, लक्ष्मण जी ने मारा है, बस यही बात है। दीन लखन सिख, क्योंकि इस समय भरत शत्रुघ्न जी तो है ही नहीं। भरत जी बहुत ही सुशील हैं और श्री रामचंद्र जी ने तो कभी किसी शत्रु का भी अनुभव नहीं किया। अरे लक्ष्मण जी, सो इनका स्वभाव विलक्षण है। यह अन्याय और विशेषतः
श्री राम जी के प्रतिकूल किंचित भी कोई बात नहीं सह सकते। जनक जी और परशुराम जी के प्रसंग में आप जान ही चुके हैं। तो रानी जी ने अनुमान किया कि इसने कुछ अंड बंड बका होगा, उल्टा सीधा कहा होगा, उसी पर लक्ष्मण जी ने कुछ दंड दिया होगा। तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई स्वासुकारी जनु सापिनी। न बोलने का भाव कि जैसे सर्पणी पहले मर्म स्थान देखती है तब काटती है, क्योंकि मर्म स्थान पर डसने से मनुष्य जीता नहीं। वैसे ही मंथरा कैकेयी का मर्म स्थान देख रही है, यह विचार करती है अभी बोल देने से यह मेरा वचन नहीं मानेंगी। अभी तो वह हंस हंस कर बोल रही हैं कि का अनमनी हंसी कह हंसी रानी, और दूसरी तरफ कहती हैं हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे। जब हमारी दशा देखकर रानी कैकेयी जी के हृदय में भय उत्पन्न हो और वह भयभीत हो जाए, तब बोलने से काम बनेगा। इसलिए अभी नहीं बोलूंगी। मंथरा सोच रही है। चेरी बड़ी पापिनी, मंथरा को रानी का अपयश न कराना चाहिए कि जो मरण के समान है, कि संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। भाई किसी का भी अपकार करना पाप है और अपने ही स्वामी का अपकार करना तो बड़ा भारी पाप है। इसलिए उसे बड़ी पापिन बाबा गोस्वामी जी ने कहा। भाई पराया कार्य बिगाड़े सो पापी, और जो अपने अन्नदाता अपने स्वामी का काम बिगाड़े वह बड़ पापी। और छाड़ई श्वास, पाप का रंग और स्वरूप काला है। इसी से पापनी मंथरा को काली नागिन की उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। मंथरा सर्पणी राजा और कैकेयी को डसेगी। कैकेयी का अपयश होना यही उसका डसा जाना है और मरना है। सर्पों के काले नाग अधिक विषैले होते हैं और नाग से नागिन का विष अधिक तीक्ष्ण होता है। और फिर मंथरा स्त्री है, इसलिए उसे नागिन की उपमा कहे। और यहां तक कि नागिन की फुफकार से घर वाले भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही कैकेयी भयभीत हो गई। और भयभीत होकर सब भय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखनु भरत रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उरसालु। रानी डरकर कहने लगी, अरे बोलती क्यों नहीं, अपने दुख का कारण क्यों नहीं कहती? क्या राम राजा दशरथ जी महाराज लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, कुशल क्यों नहीं कहती? यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कुबरी उरसालु, भाई मंथरा को काली नागिन की उत्प्रेक्षा बाबा जी ने की, और काली नागिन की फुफकार से भय उत्पन्न होता ही है। इसलिए रानी का सभी तो होना। भाई मंथरा के मौन से रानी डर गई कि कहीं कोई विशेष दुर्घटना तो नहीं हो गई, और कहती है कि कुशल राम महिपालु। कैकेयी जी को श्री राम जी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने पहले प्रभु श्री राम को ही पूछी। इसी से कुबड़ी के हृदय में बड़ा पीड़ा हुई, साली पीड़ा हुई। वह तो श्री रामचंद्र जी से और कैकेयी जी से अनबन कराना चाहती हैं, और कैकेयी जी इन्हीं का नाम पहले लेकर कुशल पूछ रही हैं। और फिर मंथरा तो महाराज दशरथ जी के प्रतिकूल होकर आई है, उनके विरुद्ध भी कैकेयी को उभारना चाहती है। और रानी राम के बाद पहले राजा दशरथ जी महाराज का ही कुशल पूछती है, और दोनों से उसको बैर बिसाहना है, और यह उन्हीं दोनों का पहले नाम ले रही है। इसलिए उसको बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा साल हुआ।
रानी ने पहले राम जी का ही कुशल पूछा चक्रवर्ती जी को, उसके बाद फिर उसके पश्चात लक्ष्मण और तब भरत। इससे मंथरा को रानी के हृदय का पता चल गया कि इनका सर्वाधिक स्नेह श्री राम जी पर है। कार्य सिद्धि अत्यंत कठिन है और यह अति कठिन परिस्थिति को समझकर उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और ऊपर की श्वास ऊपर ही रह गई। तो मंथरा रानी जी से क्या कहती है, रानी कैकेयी जी की मति कैसे फिरती है, इस प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सिया राम।